नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों 2026 की महाशिवरात्रि के बाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने आस्था, उकसावे और कानून तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। शिवरात्रि शोभा यात्रा के दौरान एक युवक जो हनुमान जी के वश में था, ईदगाह की दीवार पर चढ़कर गदा लहराता दिखाई दिया और कुछ सेकंड का ये जो दृश्य है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, वीडियो क्लिप, भावनाएं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सब एक साथ उबलने लगे। लेकिन इस घटना को केवल वायरल वीडियो मान लेना आसान होगा दोस्तों, लेकिन असली सवाल यह है कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किस दिशा में जा रहा है, भक्ति की तरफ या प्रदर्शन के या और उसके उकसावे की तरफ। तो दोस्तों उन्नाव जो उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और पिछले कुछ सालों में जो सांप्रदायिक तनाव के बड़े केंद्रों में नहीं गिना जाता था, लेकिन त्योहारों के दौरान शोभा यात्राओं का जो मार्ग है, धार्मिक स्थलों के सामने उनका रुकना, डीजे की आवाज और नारेबाजी, ये सब देश के कई हिस्सों में जो विवाद का कारण बनते रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, लेकिन ये घटना भी ऐसे ही संदर्भ में सामने आई है। वीडियो में दिख रहा जो युवक है वो हनुमान जी के परिधान में है, ईदगाह की दीवार पर वो चढ़ता है और गदा लहराता है। ये दृश्य कई लोगों के लिए उत्तेजक और अपमानजनक प्रतीक की तरह दिखा। पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। ये अपने आप में अहम है दोस्तों, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की पहली जिम्मेदारी है। धार्मिक शोभा यात्राएं भारत की सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका हिस्सा रही है दोस्तों। महाशिवरात्रि जैसे पर्व पर जुलूस निकालना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल तब उठता है जब आस्था का प्रदर्शन दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने जाकर प्रतीकात्मक ताकत दिखाने में बदल जाए। हनुमान भारतीय परंपरा में शक्ति, भक्ति और मर्यादा के प्रतीक में माने जाते हैं। वो राम के दास हैं, अनुशासन और समर्पण के प्रतीक भी। अगर उनके वेश में कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्मस्थल की दीवार पर चढ़कर गदा लहराता है तो यह भक्ति की अभिव्यक्ति कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा प्रतीत होता है। सोशल मीडिया ने इस घटना को और भी तीखा बना दिया दोस्तों। एक क्लिप बिना पूरे संदर्भ के हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, ट्रेंड में आ जाती है। एल्गोरिदम उत्तेजक कंटेंट को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और नतीजा जो है वो जमीन पर छोटी घटना भी जो है वो डिजिटल स्पेस में बड़ी जो टकराहट का कारण बन सकती है। और ऐसे वीडियो अक्सर दो तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। एक पक्ष इसे धार्मिक जोश कहकर उचित ठहराता है और दूसरा इसे उकसावे और अपमान के रूप में देखता है। लेकिन कानून की नजर में सवाल बहुत सीधा है। क्या किसी भी धर्म के नाम पर दूसरे धर्मस्थल की जो गरिमा है उसको भंग करना अनिवार्य है? भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही सार्वजनिक व्यवस्थाएं और शांति बनाए रखने की शर्त भी जोड़ता है। दंड संहिता की जो धाराएं हैं वो विशेषकर 153 ए और 295 धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। इसलिए पुलिस का हस्तक्षेप केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है। अगर किसी भी समुदाय का व्यक्ति दूसरे के पवित्र स्थल पर उकसावे की मुद्रा में दिखे तो जो कार्रवाई है वो जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और देखिए ये भी ध्यान देने योग्य है कि त्योहारों के जो दौरान प्रशासन पहले से रूट तय करता है, अनुमति देता है और शर्तें लागू करता है। अगर शोभा यात्रा के दौरान तय मार्ग या आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो ये केवल धार्मिक मुद्दा नहीं
बल्कि कानून व्यवस्था का प्रश्न भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो असीमित स्वतंत्रता नहीं है, वो दूसरे की स्वतंत्रता के सम्मान से जुड़ी है। और इस घटना ने एक भावनात्मक प्रश्न भी खड़ा किया है। क्या ऐसी हरकतों से सच में भगवान प्रसन्न होते होंगे प्रसन्न? आप बताइए। धार्मिक आस्थाएं निजी और सामूहिक दोनों होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग सभी धर्मों की जो मूल शिक्षाओं को अगर हम देखें तो वो संयम, करुणा और मर्यादा पर ही बल देती है। कोई भी धर्म हो, अगर आस्था का प्रदर्शन किसी दूसरे समुदाय की असुरक्षा या अपमान का कारण बन जाए तो वो आध्यात्मिकता से ज्यादा राजनीति या भीड़ मानसिकता का रूप ले सकता है। तो ये आध्यात्मिकता तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसे सामाजिक दृष्टि से भी देखें ना दोस्तों, उस नजरिए से देखें तो पिछले कुछ सालों में आप देखें धार्मिक आयोजनों में प्रतिस्पर्धात्मक जो शक्ति है वो प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ी है। लाउड स्पीकर की आवाज, जुलूस का आकार, प्रतीकों का प्रदर्शन, माफ कीजिएगा, जुलूस का जो आकार है, और यही प्रवृत्ति एक राज्य तक सीमित नहीं है। कई जगहों पर प्रशासन को संतुलन साधना पड़ता है ताकि त्योहार शांति से संपन्न हो। उन्नाव की ये जो पूरी घटना है उसी व्यापक परिदृश्य का एक हिस्सा कहीं ना कहीं दिखती है दोस्तों। तो आखिर में आप लोगों से यही कि ये जो मामला है वो केवल एक युवक या एक वीडियो का नहीं है, ये उस सामाजिक दिशा का एक संकेत है जिसमें धार्मिक पहचाने सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनती जा रही हैं और पुलिस की जो कार्रवाई है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सामाजिक आत्म मंथन। आस्था का जो अर्थ है, अगर मर्यादा है तो मर्यादा की परीक्षा ऐसे ही क्षणों में होती है। किसी भी धर्म का सम्मान तभी सुरक्षित रह सकता है जब वो दूसरे धर्म के सम्मान के साथ खड़ा हो, वरना त्योहार जो उत्सव और एकता का प्रतीक होना चाहिए तनाव का कारण बन जाते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।